हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी क्लास 9th का 25 सितंबर को साइंस यानी विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 25 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 25 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 80 क्वेश्चन में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। 80 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा एरियोलर ऊतक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि न्यूटन की गति का पहला नियम देता है। तो न्यूटन की गति का पहला नियम क्या देता है? बल की माप या बल की परिभाषा या बल की दिशा या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन की गति का पहला नियम पूछा गया है। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या देता है? तो बल की परिभाषा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बल की परिभाषा। करेक्ट आंसर बी होगा। न्यूटन की गति का पहला नियम देता है बल की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 के पावर 6 मिमी स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन की दर कहलाती हैं। तो संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? द्रव्यमान या बल या त्वरण या इनमें से कोई नहीं। तो संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो बल कहलाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बल। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? बताना है कि निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? चाल है या आयतन है या बल है या कार्य है? तो निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? सदिश राशि पूछा गया है। तो राइट आंसर 5 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर चाल, बल हो जाएगा, चाल नहीं बल होगा। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो बल सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन वर्ग मत का सदस्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टार फिश। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें कहते हैं। तो जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रबी फसल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ILS 82 तथा HH 260 क्या है? यह क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा संकर नस्ल की मुर्गियाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन कुक्कुटों को होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर ये डी नंबर में लिखा गया है, तो डी नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है, ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रणोद कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक है।
तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक पूछा गया है, तो 1/2 mv²। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1/2 mv²। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है। तो समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है, तो ये हो जाएगा रेप्टिलिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित में किसमें नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हर्डमैनिया में। हर्डमैनिया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर कि भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला मानव रोग है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा गठिया। गठिया इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है। निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है, तो 18 का राइट आंसर कैंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कैंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि तिलचट्टे का बाह्य कंकाल बना होता है। तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर क्यूटिकल से। तिलचट्टे का बाह्य कंकाल बना होता है तो क्यूटिकल से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि निम्न में किस पादप में बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं। बताना है कि निम्न में से किस पादप में बीज होते हैं लेकिन फूल और फल नहीं होते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा पाइनस में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा पाइनस में। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है पौधों में पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः होती है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा मृदा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा मृदा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है कि सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए। सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा 14% से कम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित किस भाग में पाया जाता है। तो ओजोन परत किस भाग में पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा सप्ताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सप्ताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर समताप मंडल में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि H2O का एक मोल बराबर होता है। तो H2O का एक मोल बराबर क्या होता है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा 18 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। H2O का एक मोल बराबर 18 ग्राम होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि CO का मोलर द्रव्यमान है। यहाँ पर मोलर द्रव्यमान पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 MU। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है कि 10 ग्राम Ca में मोलों की संख्या होती है। मोलों की संख्या पूछा गया है तो 0.25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा 0.25। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन अमोनियम सल्फेट का सूत्र है। निम्नलिखित में कौन अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमोनियम सल्फेट का सूत्र पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NH4 × 2SO4। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अमोनियम सल्फेट का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन बहुपरमाणु अणु है। निम्नलिखित में कौन बहुपरमाणु अणु है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी S8। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि फास्फोरस की परमाणुकता होती है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन हरित गैस नहीं है।
निम्नलिखित में कौन हरित गैस नहीं है? तो 31 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा O2। O2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ पर इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो 32 का राइट आंसर 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, एक यौगिक का सरल सूत्र CH है तथा इसका आणविक द्रव्यमान 78 है। यौगिक का अणु सूत्र पूछा गया है, तो यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा? तो C6H6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बकमिस्टर फुलेरिन का अणु सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C60 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा गया है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 36 है, कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन दोनों की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, मृद उत्तक है, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरल उत्तक। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सहकोशिकाएँ पाई जाती हैं, तो सहकोशिकाएँ पाई जाती हैं, राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सहकोशिकाएँ पाई जाती हैं फ्लोएम में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सहकोशिकाएँ, ये तो हो गया, सहकोशिकाएँ पाई जाती हैं फ्लोएम में। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन उष्ण रक्तीय प्राणी है? तो निम्नलिखित में कौन उष्ण रक्तीय प्राणी है? तो राइट आंसर हो जाएगा चूहा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चूहा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन जीवाणु में अनुपस्थित होता है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रक। 41 नंबर क्वेश्चन है कि धान और गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा, एक बीजपत्री, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल में सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो क्लास 9th का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे साइंस का देखना है तो साइंस का भी दिया गया है, सोशल साइंस का भी दिया गया है। तो जो भी सब्जेक्ट का देखना है आप लोग क्लिक करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।